भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आयत नंबर 59 का अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में इस प्रकार है, ये यहां पर लिखा हुआ है, सभी भाई पढ़ सकते हैं। विवेचन आयत नंबर 52 जो अल्लाह कुरान मजीद व शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को बता रहा है, वह कह रहा है कि हे पैगंबर, तुम काफिरों की बात ना मानना, क्योंकि वे कबीर अल्लाह को नहीं मानते। उनका सामना संघर्ष यानी मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ में करना। जैसे आज हम भगत भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञान आधार से, परमाणु के आधार से, सृष्टि रचना के आधार से, और जो भी कोई समझना चाहता है या हम किसी को समझाना चाहते हैं तो गुरुदेव के ज्ञान आधार से उनको समझाते हैं दृढ़ता के साथ में। तो उसको कहते हैं जिहाद करना, यानी संघर्ष करना, मारकाट करना नहीं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। ये तो जिहाद का शैतान की प्रेरणा से कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, इस ज्ञान को समझाने के लिए। मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ करना, अर्थात वे तुम्हारी ना माने कि कबीर अल्लाह ही समर्थ है तो तुम उनकी बातों को ना मानना। अगर फिर भी वो काफिर लोग नहीं मानते हैं कि कबीर अल्लाह नहीं है, कबीर अल्लाह नहीं हो सकता, तो फिर वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि अगर वो तुम्हारी बातें ना माने, मेरे द्वारा दी गई इन कुरान की आयतों को सुनकर भी, पढ़कर भी कि नहीं नहीं कबीर अल्लाह नहीं हो सकता, तो फिर ए हजरत मोहम्मद तू भी उनकी बातों को मत मानना। तू अपने इस नियम पर दृढ़ रहना कि कबीर ही अल्लाह है और उसी की सच्ची इबादत से मोक्ष हो सकता है। आयत नंबर 53 से 59 तक उसी कबीर अल्लाह की महिमा यानी पाकी बयान की गई है। कहा है कि यह कबीर वह कादिर अल्लाह है, यानी समर्थ अल्लाह है। कादिर यानी समर्थ, अल्लाह यानी भगवान सतगुरु, जिसने सब सृष्टि की रचना की है। उसने मानव उत्पन्न किए, फिर उनके संस्कार बनाए, रिश्ते नाते उसी की कृपा से बने हैं। खारे मीठे जल की धाराएं भी उसी ने भिन्न भिन्न अपनी कुदरत यानी शक्ति से बहा रखी हैं। पानी की बूंद से आदमी मानव स्त्री पुरुष उत्पन्न किया। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पानी की बूंद का तात्पर्य नर व मादा के तरल पदार्थ रूपी बीज से है। जो इस अल्लाह अकबर यानी परमेश्वर कबीर को छोड़कर अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है, वे साधक को न तो लाभ दे सकते हैं और न हानि कर सकते हैं। यानी फालतू के देवी देवता, डमी गॉड, ये पत्थर हैं, ये किसी को कोई लाभ नहीं दे सकते। वे तो अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा से विमुख हैं। मृत्यु के पश्चात पछताना पड़ेगा, कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये शरीर छोड़ने के बाद में अगर उस एक अल्लाह कबीर जो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, अगर उसकी भक्ति नहीं करी और शरीर छोड़ गया तो भैया फिर पछताना ही पछताना पड़ेगा। ये शैतान, ये काल फिर सीधा नरक में ठोकेगा, तपतशिला पे भून भून के खाएगा और फिर तेरे कर्म आधार से तेरे को 84 लाख योनियों में भयंकर दंड देगा, पशु पक्षी के जीवन देकर। फिर बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा तकलीफ उठाएगा। मृत्यु के पश्चात पछताना पड़ेगा। उन्हें समझा दो कि मेरा काम तुम्हें सच्ची राह दिखाना है, उसके बदले में मैं तुमसे कोई रुपया पैसा भी नहीं ले रहा हूं। कहीं तुम ये न समझो कि ये नबी अपने स्वार्थवश गुमराह कर रहा है। यदि चाहो तो अपने परवरदिगार यानी उत्पत्ति करता तथा पालनहार का भक्ति मार्ग ग्रहण कर लो। यानी भाई जबरदस्ती का काम नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम चाहो तो अपने परवरदिगार, अपने उत्पत्ति कर्ता की भक्ति ग्रहण कर लो, यानी सतगुरु रामपाल जी पर ईमान ले आओ, उनके सत्संग सुनकर उनकी शरण समय रहते ग्रहण कर लो। कुरान ज्ञान दाता नबी मोहम्मद जी से फिर कहता है कि वो शैतान कुरान का ज्ञान देने वाला फिर हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है, आयत नंबर 58, और ए पैगंबर, उस जिंदा जो जिंदा रूप में तुझे मिला था ना, वो कबीर अल्लाह,
उस जिंदा जो जिंदा बाबा के वेश में तुझे काबा में मिला था, वह अल्लाह कबीर, उस पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है। हम रोज अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, उनकी पाकी बयान करते हैं संध्या आरती के लास्ट में। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। प्रथम चौपाई क्या आती है? अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, और दास को जान के निपट नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम अपने गुरुदेव को, कबीर अल्लाह को अविनाशी कह रहे हैं। तो हजरत मोहम्मद को यही कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी, ये जब चाहे जिस युग में जिस समय, ये है रियल में टाइम ट्रेवलर। ये समय से आगे भी जा सकते हैं, समय से पहले भी जा सकते हैं। अंतर्यामी उसी को कहते हैं जो आगे पीछे की सब जानता है। शब्द स्वरूपी उसी को कहते हैं जो कभी भी किसी भी समय कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, कितने ही रूप बना के वो प्रकट हो सकता है। तो ये कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी हर युग में जब चाहे जहां भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो उस समय जिंदा बाबा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को मिले थे ये कबीर अल्लाह सतगुरु रामपाल जी। इनके विषय में हजरत मोहम्मद को मुसलमानों का वो डुप्लीकेट अल्लाह कह रहा है। क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद को? और ए पैगंबर, उस जिंदा जो जिंदा बाबा के वेश में तुझे काबा में मिला था, वह अल्लाह कबीर, उस पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी परमेश्वर है। और तारीफ यानी प्रशंसा के साथ उसकी पाकी बयान यानी पवित्र महिमा का गुणगान करते रहो। जैसे आप और हम सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, शब्द गाते हैं, साथ संगतियों में भंडारा करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उसको कहते हैं उसकी पाकी बयान करना, उसका गुणगान करना। और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह कबीर परमेश्वर अच्छी तरह परिचित है, यानी सत्य साधक के सब पाप नाश कर देता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84।